सोचिए एक आदमी है जिसका सपना है उसका खुद का बिजनेस हो, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पा रहा है। उसके पास में एक शानदार आइडिया है, एक ऐसा प्लान है जिससे वो लाखों करोड़ों कमा सकता है, लेकिन जेब में पैसे नहीं है। वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से उधार मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि बैंक से लोन लेकर वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो बैंक जाता है उसे इतने सारे नियम कायदे और शर्तें बता दी जाती हैं कि वो उलझन में फंस जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर लोन लेना इतना मुश्किल क्यों है। अब सोचिए, अगर उसे पहले से पता होता कि बैंक से लोन कैसे लिया जाता है और कैसे डॉक्यूमेंट देने चाहिए होते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो शायद वो आसानी से लोन ले सकता था और अपने बिजनेस शुरू कर सकता था। यही गलती ज़्यादातर लोग करते हैं, वो बिना तैयारी के बैंक पहुंच जाते हैं और फिर निराश होकर लौट आते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारी ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप बिना किसी झंझट के बैंक से लोन ले सकें और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। अगर आप सोच रहे हैं क्या वाकई में बैंक से लोन लेना इतना आसान हो सकता है, तो इसका जवाब है हाँ, अगर आपको सही तरीका पता हो। क्या आपने कभी बैंक से लोन लेने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो आपका अनुभव कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बैंक से लोन लेने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका क्रेडिट स्कोर, यानी कि बैंक को आप ये भरोसा होना चाहिए कि आप लोन चुका पाएंगे। इसके लिए आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर है तो लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर नहीं है तो पहले आपको अपने सिविल स्कोर को सुधारना होगा। इसके लिए आपको अपने पुराने लोन या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट समय पर करनी होगी और ज़्यादा कर्ज नहीं लेना होगा। दूसरी बात है, हमेशा बैंक देखता है कि आपका इनकम सोर्स क्या है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट जरूरी होंगे। अब अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न, ITR और बिजनेस के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। कई बार लोग सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि लोन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। अब एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, वो ये कि एक ही बैंक में अटक जाते हैं। उन्हें जहां लोन की पहले जानकारी मिलती है वहीं अप्लाई कर देते हैं, जबकि सही तरीका यह है कि आपको अलग अलग बैंकों और NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऑफर्स की तुलना करनी चाहिए। कई बार प्राइवेट बैंकों या डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म से भी अच्छा लोन मिल सकता है, लेकिन लोग सिर्फ बड़े सरकारी बैंकों की तरफ भागते हैं। आपको क्या लगता है, सरकारी बैंक से लोन लेना आसान है या फिर प्राइवेट बैंक से, और क्यों? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब एक ज़रूरी बात है ब्याज दर। बहुत सारे लोग लोन तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें ब्याज दर की सही जानकारी नहीं होती। बाद में जब ज़्यादा EMI भरनी पड़ती है तब पछताते हैं। बैंक अलग अलग लोन के लिए अलग अलग ब्याज दर रखते हैं, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि कम ब्याज दर वाला लोन चुनें। इसके लिए आपको बैंक से बातचीत करनी होगी, नेगोशिएशन करना होगा। जी हाँ, आप बैंक से ब्याज दर पर बातचीत कर सकते हैं, खास करके अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है और आपके पास में अच्छा इनकम सोर्स है। अब बात करते हैं गारंटर की। कई बार बैंक आपसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति को गारंटर बनाने के लिए कहता है, खास करके अगर आपका खुद का इनकम स्टेबल नहीं है। इस स्थिति में आपको सोच समझकर फैसला लेना होगा, क्योंकि अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो गारंटर को दिक्कत हो सकती है। इसलिए जब भी किसी को गारंटर बनाए या किसी के लिए गारंटर बने तो पहले पूरी शर्तें पढ़ लें। अब सबसे ज़रूरी बात है, अगर लोन ना मिले तो क्या करें। अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले कारण पता करें। कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से लोन रिजेक्ट हो जाता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट की कमी, कम क्रेडिट स्कोर या इनकम प्रूफ की दिक्कत। अगर ऐसा हो तो पहले इन समस्याओं को सुधारें और फिर दोबारा अप्लाई करें। एक और चीज़ जो लोग नहीं जानते वो ये कि अगर बैंक से लोन नहीं मिलता तो आप NBFC या P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म से भी लोन ले सकते हैं। ये प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां होती हैं जो बैंकों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ब्याज देती हैं, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी पैसे की ज़रूरत है तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपको 10 लाख का लोन मिल जाए तो आप सबसे पहले किस काम में उसका इस्तेमाल करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते हैं कि कौन सबसे अच्छा आइडिया देता है। अगर जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, ताकि वे भी सही तरीके से बैंक से लोन लेना सीख सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त।